जिस तरह से गई थी मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम वापस आओगे। डिसीजन बदलने के लिए थैंक यू। मुझे पता था नंदिनी, तुम्हारा दिल है ही इतना बड़ा कि तुम ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रह पाओगी। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मैं हमेशा के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस वो लेने आई हूँ जो आप मुझसे बिना पूछे बिग बेन से लेकर आए हैं। मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारी बिग बेन से? मेरे ओखा वाले घर के कागज। What? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तुम एक काम करो, तुम मेरा बैग चेक कर लो। मैं अभी तो आया हूँ यहाँ पर। चेक कर लो, कोई बैग लेकर आओ, नंदिनी को दिखाओ प्लीज। मेरे पास नहीं है कोई पेपर्स। रमेश, जरा दर्श का बैग लाना। जोशी निवास? क्या बात? अरे दर्श, ये नंदिनी के ओखा के प्रॉपर्टी के पेपर्स तो तुम्हारे पास ही हैं। What? भाई आप तो बोल रहे थे नहीं है। शादी का जो पूरा खर्चा था 15,80,000 रुपए, वो मैं सब लौटा दूंगी, लेकिन इस घर पे मेरी बिग बेन का भी हक है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। पर शादी का खर्चा नंदिनी क्यों उठाएगी? माँ, enough is enough. I can't take this anymore. Fine. तुम्हें शादी का खर्चा उठाना है ना, उठाओ। दर्श ऐसा तभी करता है जब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। सारे बिल्स तुम्हें दे देते हैं, तुम पे कर दो। पर इतने सारे पैसे नंदिनी कैसे लौटा पाएगी? मैं वादा करती हूँ आपके सारे पैसे जल्द लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए वरना 5 बजे वाली बस छूट जाएगी। नंदिनी रुको। कब तक चुका दोगी तुम पैसे? एक साल तो लग जाएगा। 1 साल? कम ऑन नंदिनी, तुम अगर मिठाई बनाने की कहीं पर नौकरी भी करोगी ना, तो तुम्हें सैलरी कितनी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 30,000 महीना। यानी 1 साल में 3,60,000। ऐसे तो तुम्हें 5 साल लग जाएंगे। तो मैं डबल नौकरी कर लूंगी। डबल नौकरी भी अगर कर लेती है चाचू, आई थिंक 2.5-3 साल तो लग ही जाएंगे, राइट? दर्श तुम्हारे दिम... वो उसे किसी बहाने से रुका लेगा। लो, मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकता अपने पैसों के लिए। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। तुम्हें तो पता ही है, गोवा का प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने वाला है। उसके लिए मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर तुम वो जॉब कर लेती हो तो 1 साल में उतना पैसा कमा लोगी कि तुम ये पैसा चुका सको। रावल स्वीट्स के लिए काम कर लो, तुम लोन से भी फ्री हो जाओगी और मुझसे भी। प्लीज 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 नंदिनी, हाँ कह दो प्लीज, कम ऑन। नंदिनी देखो, कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी ही है, तो फैमिली कंपनी में ही क्यों नहीं? फिर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त भी बिता पाऊंगी।
अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम ना कह सकती हो। आप ऐसा क्यों? भाभी, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर नंदिनी यहाँ रुक गई तो कल जैसे आप बीपी की दवाई खाना भूल गए थे ना, आपने बीपी की दवाई नहीं ली? वो भूल गई मैं भी चालू कर ही देती हूँ बीपी की गोली खाना। ये चापड़ी तो कभी खुश रहने ही नहीं देगी ना मुझे। और हाँ, कल से 20 बार राजवी तुम्हारे हाथ के बने टोमेटो सूप को याद कर रही है। मैंने इसे कितना समझाया कि बाहर रेस्टोरेंट से मंगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो तुम्हारे हाथ के बने टोमेटो सूप को पीना। मैंने कहा अब हमारे नसीब में कहा तुम्हारे हाथ के बने टोमेटो सूप। और हाँ नंदिनी, एक बात मैं स्ट्रिक्टली बता देता हूँ, जितना टाइम तुम लगाओगी पैसे वापस लौटाने में तो इंटरेस्ट तो बढ़ता ही रहेगा। मिल, अब आपको अगले 1 साल तक बाहर का सूप नहीं पीना पड़ेगा। सच? चाचू, शोभू देखा मान गई ना? हाँ हाँ मान गई, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट कम रखना, वरना उसे अपने प्लान के बारे में पता चल जाएगा, है ना शुभू? बता दो क्या जाके एक्टिंग कर। चुप कर पागल। मस्ती करना। हाँ पापा, ये तो अच्छी न्यूज़ है यार। भाभी रुक रही है। हाँ तो ठीक है, मैं करसन से कह देता हूँ तुम्हारा सामान ले आएगा और मेरे रूम में शिफ्ट कर देगा। आपकी सेक्रेटरी की जॉब कर रही हूँ ना मैं। तो क्या आपकी बाकी सेक्रेटरी भी आपके साथ कमरे में रहती थी? नहीं ना? तो मैं भी गेस्ट हाउस में रहूंगी। या फाइन, बस काम ठीक से होना चाहिए। बाकी तुम्हें जहां रहना है वहां रहो। नंदिनी मान गई वहां रुकने के लिए। शुक्र है कानूड़ा का, दर्श साहब के बैग में वो घर के कागज डालने से कुछ तो काम हुआ। हाँ, तुम्हारा प्लान काम कर गया बांसुरी। दर्श नंदिनी के दिल में फिर से जगह बना पाए। अच्छा, मैं किसी को भेज रही हूँ, नंदिनी का सामान दे देना उसे, ठीक है? जी। ओके, बाय। याद है ना आप सबको, भले ही सबसे ज्यादा काम दर्श को क्यों ना करना हो नंदिनी को मनाने के लिए, पर हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे बच्चों के रिश्ते जोड़ने के लिए हमें भी काम करना है। यस भाभी। बिल्कुल याद है भाभी। प्रोजेक्ट एन। 1 मिनट, प्रोजेक्ट एन मतलब? प्रोजेक्ट नंदिनी। प्रोजेक्ट नंदिनी। ओहो, तो जब भी मुझे जरूरत होती है ना तभी बा कभी फोन नहीं उठाती। गुन, कितनी अच्छी बात है ना, भाभी वापस आ गई। अब तुम आराम से रिलैक्स कर सकती हो, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी तो भाभी उठाएंगी, है ना? तुम एक काम करो, वापस से ना अपनी शॉपिंग शुरू कर दो, चिल करो। मुंह उठा के तो चली आई चापली, लेकिन घर में मेरा हक छीनने नहीं दूंगी मैं उसको। सुबित भाई। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आगे। पता है आपके बिना घर में सब लोग कितने परेशान थे, अब आपको देख के सब लोग खुश हो गए। सुबित भाई, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। काश मुझे वनता काकी की शर्त के बारे में पहले से पता होता, तो शायद आज आप जानवी से लग नहीं हुए होते। मैं सोच भी नहीं सकती कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। जाने दीजिए ना भाभी, जो हो गया उसे ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ, इसलिए आप खुद को ब्लेम मत करो। मैंने जो कुछ भी किया है ना भाई की खुशी के लिए किया,
और अभी मैं सब कुछ भुलाकर गुन के साथ अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। काश आप जैसा भाई सबको मिलता। फोन है। हाँ हसमुख भाई, अरे आपने बिल नहीं भेजा अभी तक, जल्दी भेजिए। देख तो लो इसको, भाई के साथ रह रहे के ना एक्टिंग में प्रो हो गया। सब एक से बढ़ के एक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।